सतत करता है पुरुषार्थ 100वें स्थान पर पहुंचा। सतत करता है अभ्यास इस बात का मेरी आत्मा का पतन किन किन कारणों से हो रहा है। मेरी आत्मा का पतन किन किन कारणों से हो रहा है। उत्थान की बात करने वाले लोग उत्थान नहीं कर पाते। उत्थान की बात करने वाले उत्थान नहीं कर पाते हैं। उत्थान की बात कभी कभी दिखावा की बात भी होती है। उत्थान की बात रक्षा कवच व्यवहार का होता है। लेकिन उत्थान की बात करने वालों को निर्णय यह करना पड़ेगा कि मेरा पतन किन से होता है। जिन हेतुओं से पतन होता है उन हेतुओं से जो आत्मरक्षा करता है उसका उत्थान समेव होता है। और पतित होने वाले निमित्तों से किंचित भी आत्मरक्षा नहीं कर रहा है वो जीव कहां से उत्थान कर पाएगा। पतित होने वाले हेतुओं से किंचित भी आत्मरक्षा नहीं कर पा रहा है उत्थान कहां से होगा। इसलिए मोक्ष मार्गी जीव इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। पतन से बचने से उत्थान होगा कि उठने से उत्थान होगा। पतन से बचने से उत्थान होगा कि उठने से उत्थान होगा। पतन से नहीं बच रहे हो तो उठोगे कैसे। पहले पतन से बचना सीखो और पतन से बचना सीखो तो आगे का पुरुषार्थ करो। जिन जिन हेतुओं से भावों की विशुद्धि का विघात होता है, जिन जिन हेतुओं से परिणाम कलुषित होते हैं, जिन जिन हेतुओं से स्वयं की आत्मा संबंधित होती है, जिन जिन हेतुओं से जगत का अपमान सहन करना पड़ता है, वे सारे हेतु उत्थान के नहीं हैं। दो धाराएं पकड़ना है, दो धाराएं पकड़ना है। उत्कर्ष को जानना, उत्कर्ष को जानना, उत्कर्ष पर चलना। उत्कर्ष को जानने वाले तो बहुत हैं, उत्कर्ष पर चलने वाले लोगों की संख्या अत्यंत न्यून है। उत्कर्ष को जानने वाले बहुत हैं, परंतु निखिल, बिनी भाई, उत्कर्ष वो ही कर पाएंगे जिन जीवों को अपयश का डर है। डायरी पे लिख लीजिए, सुब्रत सागर मित्र, उत्कर्ष वे ही कर पाएंगे जो अपयश से भयभीत हैं। जो जीव अपयश से भयभीत नहीं है वो कभी उत्कर्ष नहीं कर पाएगा। आपकी भाषा में जो जीव ज्ञानी निर्लज्ज है वो उत्कर्ष नहीं पा सकता। निर्लज्ज पुरुष मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता। लज्जाशील जीव ही मोक्ष मार्ग पर चलेगा। वो जीते जीते मृतक है, वो जीते जीते मृतक है जिसके पास लज्जा नाश को प्राप्त हो चुकी है। यदि पीछे मुन्ने से साम्य सागर निर्लज्जता आ सकती है तो लज्जाशील पुरुष, घूंघट डाल के चलने वाली माताएं लज्जाशील ही वो कोई नियम नहीं है। साड़ी के पतले वस्त्र भी घूंघट पड़े होने पर दुनिया देखना जानती, लेकिन जिनकी आंखों की लज्जा का घूंघट है
उनका घूंघट खुले होने पर भी वे किसी की आंख नहीं देखते, किसी की आंख नहीं देखते। ऐसे साधु पुरुष जो निर्लज्ज नहीं है, लज्जाशील है, ऐसा साधु पीछे मुड़ के भी देखना पसंद नहीं करता। बोले क्यों? क्योंकि मुझे दर्शन ज्ञान चार्थ की रक्षा के साथ तीर्थंकर जनिन के शासन के यश की भी रक्षा का भाव है। आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा नीति वाक्य अमृत ग्रंथ में, न ते मृता, न ते मृता, वे लोग मरे नहीं हुए। इन अस्ति शास्त्रः कीर्ति, वे लोग मरे नहीं है जिनकी शाश्वत कीर्ति जीवित है। और कीर्ति व्रतशील संयमी की ही जीवित रहती है। इसलिए अपने आप को मृतक घोषित नहीं कराना, सदियों सदियों नहीं, युगों युगों तक। तो डर लगना चाहिए अपयश के भय से, अपयश के भय से। निर्लज्जता में व्यक्ति अपने पद के अनुकूल काम नहीं करता। भैया बज्ज कुमार जी, निर्लज्ज पुरुष अपने पद के अनुकूल काम नहीं करता। लज्जाशील पुरुष अपने पद के विपरीत काम नहीं करता। महापुरुषों की तस्वीर ही देखो, उनकी आंखों से लज्जा टपक रही है। लज्जा टपक रही है। सूखा ठूंठ वृक्ष का जैसा दिखता है, निर्लज्ज पुरुष की वही दृष्टि होती है। इधर झांक रहे, उधर झांक रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे। कौन क्या कह रहा है उसका कोई भरोसा ही नहीं है। मुझे कब कहां बोलना है इसका ही भान नहीं है। ये निर्लज्ज पुरुष की पहचान है। लज्जाशील अपने नैनों में नैन पथगामी महावीर स्वामी, अपने नैनों में महावीर को बसाता है, अपने नैनों में तीर्थंकरों को बसाता है, अपने नैनों में मेरे मित्र महापुरुषों को बसाता है, अपने नैनों में निज की भगवान आत्मा को देखता है। और निर्लज्ज जहां से रच्छी मन बसही, जिसके नैनों में मृग नैनी निवास कर रही है, प्रणव सागर जी, जिसके नैनों में मृग नैनी निवास कर रही है मित्र, उस जीव को कुल का, वंश का, पद का, रत्नोत्तरी धर्म का, यश का कोई विवेक नहीं होता। वे ही लोग डरते हैं जिनके चारित्र निर्दोष नहीं होते। वे ही लोग डरते हैं जो अपने पद के प्रतिकूल चलते हैं। अनुकूल चलने वालों को कोई डर नहीं लगता। अपराध नहीं किया सुमत पांडे तो शांति से थाली पे बैठ के 2 रोटी खा के आओगे। अपराध किया है मित्र, एक ग्रास भी तुम शांति से नहीं खा पाओगे। आपको लगेगा कहीं पुरुष तो नहीं आ गई। सत्य ये सुब्रत सागर, ये सच्चे भाव लिंगी मुनि को कर्मों से डर ही नहीं लगता। सच्चे भाव लिंगी मुनि को कर्मों से डर ही नहीं लगता। कोई प्रश्न करो ना। सच्चे भावलिंगी मुनि को कर्मों से डर ही नहीं लगता। बोले क्यों? कर्मों से बेडरे जो कर्मों से बंधे, कर्मों से बेडरे जो कर्मों से बंद होने के काम करें। वे योगेश्वर वही कार्य कर रहे हैं जिससे कर्म झर रहे हैं। योगी वही कार्य कर रहे हैं जिससे कर्म झर रहे हैं। उन्हें डरने की क्या आवश्यकता। बीतरागी भावलिंगी श्रवण से कर्म डरते हैं, मुनिराज नहीं डरते। इतने वीर हो जाओ,
इतनी वीर हो जाओ सिंह के शावक जैसे। एक एक शब्द को समझना मैं क्या हो रहा हूं। इतने वीर हो जाओ सिंह के शावक जैसे। बहुत छोटा सिंगनी का बच्चा हाथी के ढीलोल शरीर से डरता है। विश्वास मानिए, छोटा सा बच्चा कहीं दब के मर सकता है, कहीं दब के मर सकता है। पर ध्यान दो, वही बालक कुछ ही दिन के अंदर जब हष्ट पुष्ट युवा हो जाता है, अब बच्चा सिंह का नहीं डरता हाथी से। काला करी भी भयभीत होके भागता है, दंती सिंह के दांतों को देख करके, नखों को देख करके। शेर का बच्चा डरना बंद, हाथी से डरता ही नहीं हो, हाथी से डरता ही नहीं हो। ऐसे ही सच्चा वीतरागी श्रवण अपने भावलिंग पर जिसका विश्वास जम चुका है, संयम को निर्दोष पालन कर रहा है, रत्नात्र में तल्लीन है, मोह शून्य है, क्षोभ शून्य है, ऐसा परम योगी निर्मोही वो कर्मों से नहीं डरता। अब तो कर्म दूर से उसे देख के डर रहे हैं। ऐसा पुरुषा करो सौरव भाई, कर्म हमको देख के डरे। ऐसा होता कि नहीं जगत में? पूर्व में तुम जिन्हें देख के डरते थे, वर्तमान में अब तुम्हें देख के डरने लगे हैं। जैसे लोक में जिसका राज्य वो निर्भीक, जिसका राज्य वो निर्भीक, ऐसे जिसकी साधना वो निर्भीक। कर्म बिलक के निकल जाए, निर्जीव हो जाए, फिर साधक साधना का आनंद लेता है। और कर्म मेरे से दूर हो जाए, कर्म मेरे से दूर हो जाए, ऐसी बातें आप करते हो ब्रज कुमार भैया। कर्म मेरे से दूर हो जाए ऐसी भावना भाते मित्र, कर्म मेरे से दूर हो जाए मुमुक्षु, ऐसी भावना भाता कि नहीं भाता? हे प्रभु कर्म मेरे से दूर हो जाए, कर्म मेरे से दूर हो जाए, लेकिन महायोगीश्वर, परम ऋषिश्वर, परम यतीश्वर, महा रिद्धि संपन्न, चारित्र संपन्न बेयोगेश्वर, कर्म मेरे से दूर हो जाए, इस बात को सोचने के लिए, सोचने पर अपनी आत्मा में विघ्न बांधते हैं। कर्म मेरे से दूर हो जाए, ये तो विघ्न है। कर्म मेरे से दूर हो जाए इतना कहने में भोला समय लगाया कि नहीं लगाया? कर्म मेरे से दूर हो जाए आपने अंतराय डाला है। अरे मित्र कर्म मेरे से दूर हो इसकी मैं चिंता क्यों करूं? मैं वो कर्म कर रहा हूं जिसे कर्म आ ही नहीं सकते। मैं उस आनंद को प्राप्त हो रहा हूं जो परमानंद आत्मा का आनंद है। कर्म को तो गिरना ही पड़ेगा। पुरुष शक्ति संपन्न, पुरुषवत, दिमाग लगाओ मैंने क्या बोला? पुरुष शक्ति संपन्न पुरुषवत। आप लोग समझ गए क्या? क्या समझ गए? पुरुष शक्ति संपन्न पुरुषवत। जो जीव पुरुष शक्ति संपन्न है वो अपने पुरुष की काम सुख की अनुभूति ले रहा है। संतान जन्म ले लेती है, संतान जन्म ले लेती है। वो संतान जन्म के लिए नहीं लिख रहा है, वो तो अपना आनंद भोग रहा है, सुख भोग रहा है। ऐसे परम योगीश्वर योग साधना का आनंद लेते हैं। मोक्ष टपकता है पुत्रवत। मोक्ष प्राप्त होता है पुत्रवत।
संतानवत। इसलिए साधु पुरुष मृग नैनियों को अपने नैनों में नहीं बसाते। जो मृग नैनियों को अपने नैनों में बसाए बैठे हैं, बरसों बरसों निकल गए पर निकल नहीं पा रही। ओहो, हम जैसा जीव भक्त आया स्वामी नमोस्तु, वो आपने मेरी नमोस्तु को सुनकर के आशीर्वाद दे दिया। आप घोर मायाचारी का पाप का बंध होगा। जिस जीव के नैनों में मृग नैनी निवास कर रही है और वो जीव अपने आप को ब्रह्मचारी नाम से घोषित किए है, और ऐसा जीव किसी धर्मात्मा से प्रणाम स्वीकार कर रहा है, उसको मायाचारी का दोष का बंध हो रहा है। पशु बनना पड़ेगा। ये पीयूष किसी दूसरे को देखने के लिए बेटा नहीं देखना, अपने भावों को देखना कि मैं जिस भेष में आया हूं उस भेष के भाव मेरे पास है कि नहीं। उस भेष के भाव नहीं है तो मायात्रज्ञो नश्च, मायाचारी त्रिंच गति का कारण। पुनः अंतर पे आइए, पुनः अंतर पे आइए। एक भाव आ रहे हैं चारित्र मुनि कर्म का उद्रेक, एक भाव आ रहे हैं मोहिनी कर्म का उद्रेक, कषाय का उद्रेक। उनके आते हुए उनमें निमग्न नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, भाव नहीं आए। और एक भाव आने पर मुस्कान है, उसका रस ले रहा है, रस ले रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। वो मेरे मित्र घोर पापी मायावी जीव। एक एक शब्द समझ में आ रहा है ना? लब्धि सार छपड़ा सार, लब्धि सार छपड़ा सार। बुद्ध कुमार भैया ललितपुर चातुर्मास में लब्धि सार छपड़ा सार का मैंने अध्ययन किया। जब मैं अध्ययन कर रहा था ना, ग्रंथ सामने है, दो ग्रंथ ऐसे मैंने देखे जिसको तुमको देखने का भी अधिकार नहीं है। उसका नाम है प्रायश्चित शास्त्र और लब्धि सा छपड़ा सार। आप पढ़ सकते हो। इन दो ग्रंथों को पढ़ते समय क्षण क्षण में रोमटे खड़े हो रहे थे, क्षण क्षण में रोमटे खड़े होते हैं। ओहो, भावों की दिशा। अपने स्थूल भावों को भोला नहीं पकड़ पा रहे हो मित्र। सूक्ष्म भावों को जब पकड़ोगे तब समझ में आएगी। अभी मैं भेष का और भावुकता का धर्मात्मा हूं, भेष का और भावुकता का धर्मात्मा हूं। भाव धर्मात्मा मान अपमान यश अपयश से पूर्ण दूर रहता है। भाव धर्मात्मा ख्याति लाभ पूजा, भाव धर्मात्मा। एक चींटी घूमती दिन भर खाने के पीछे। ऐसे जो साधक दिन भर 24 घंटे मेरा प्रभाव फैले, मेरा प्रभाव फैले, धर्म प्रभाव नहीं, मेरा प्रभाव फैले। धर्म प्रभाव ना तो हुए कि साधु जहां बैठ जाए लोग आना शुरू हो गए हैं, और नहीं भी आए तब भी धर्म प्रभाव ना, आत्मा प्रभाव ना। लेकिन 24 घंटे एक ही धुन है। सुमति ऐसा उपाय करो लोग मुझे पहचाने, सर्वत्र मेरी तस्वीरें लगाओ, फोटो लगाओ, कैलेंडर, लोग मुझे पहचाने। महाराज तुम्हें लोग क्या पहचानेंगे? कभी नहीं पहचान पाएंगे। और जो भी लोग पहचानेंगे वो तुम्हारे शरीर को, नो कर्म को पहचानेंगे। आपको तो आप ही पहचान सकते हो। एक पैम्पलेट छपा, भोले की फोटो नहीं उसमें। अब बेचारा रो रहा, बोले मैंने तो पहचान ही नहीं है, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। अरे तुम्हारा अस्तित्व कहां देखना चाहते बेटा? कागजों पर अस्तित्व कहां देखना चाहते हो?
जगत के मन में अपना अस्तित्व अपने में देख ले, तेरे से बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता ज्ञानी। अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रगतम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतत्वम मूर्तत्वम मूर्तत्वम द्रव्यांग सामान्य गुणा। जो द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं, आलाप पद्धति में वर्णित हैं, प्रवचन सार में वर्णित हैं, और आपको मालूम होना चाहिए पंचाध्याय में वर्णित है, बहुत सारे जगह कथन इनका किया गया है। और नए द्रव्य स्वभाव प्रकाश नए चक्र मैल धवल नियम सारजी की टीका में पदम प्रमल धारे देव ने इन सब की व्याख्या की हुई है, बड़ी गजब की व्याख्या की गई है। मैं यही सोचता रहता हूं, कर्म अपना काम करे। पांडे जी, कर्म अपना काम करे, देखो आप कितने खुश हो। मतलब समझो, आदमी पैर पर पैर रख के तभी बैठता है जब बिल्कुल निश्चिंत होता है। वो आपको मालूम नहीं तो बंदरों को देख लेना, जब खा पी करके मस्त होते वह कितनी अच्छी तरह से बैठते हैं। निश्चिंत बैठता आदमी जब, तो फिर पैर पे पैर रख के बैठ जाता है, कोई चिंता इसके अंदर नहीं है। अब आपको मालूम है कि हमारे हैदराबाद में हमारी फैक्ट्री चल रही है, मिल चल रही है, वो हमारे भोजन की व्यवस्था बना रही है, वो तो वहां चल रही है, हम तो यहां बैठे हुए हैं। आपको 24 घंटे याद नहीं रहता, तब भी याद है, चल रही है। चाहे वहां जाओ नहीं जाओ, देश में कहीं भी रहो, वो काम तो चल रहा ना। ऐसे योगी निश्चिंत हो जाते हैं। हम तो अपने स्वरूप में झांक रहे हैं, इसलिए शांति से बैठे हुए हैं। कर्म की निर्जा हो रही है, पुण्य आश्रव हो रहा है, पाप का क्षय हो रहा है, ये सारी बातों ने मालूम है, इसलिए निश्चिंत जीवन जीते हैं। कोई चिंता नहीं है। जिन जीवों को यशा कीर्ति की चिंता है, उनके लिए तो अशुभ कर्म का आश्रम होता है। कुछ कहोगे क्या? जिन जीवों को यशा कीर्ति की चिंता है, उनको तो अशुभ कर्म का आश्रम हो रहा है। बोले कैसे? क्योंकि दुष्ट अष्ट कर्मों को तुम बुलाने की बात कर रहे हो। दुष्ट अष्ट कर्म ईशा कीर्ति कर्म है कि नहीं, उसकी आकांक्षा से तुम भरे बैठे हुए हो। कार्य करो, वेतन मत मांगो, कार्य करोगे वेतन मिलेगा। कार्य करने नहीं चाह रहा है तो कौन तुमको वेतन देगा? मत चाहो यश, मत चाहो कीर्ति, मत चाहो पूजा। इस पूजा पाठ के पीछे निज पूज्य भगवान आत्मा को मत बिसर जाओ। मेरे अस्तित्व पर कैसे पापी लोग, मेरे अस्तित्व पर खतरा है, लाखों करोड़ों की जान ले डालो, मेरे अस्तित्व पर खतरा है। तेरे अस्तित्व पर खतरा नहीं, तेरे अहंकार पर खतरा है। तू किसको अपना मानता है? 20-25 हजार सैनिक मर गए, वे तेरे नहीं है। महात्मा सुब्रत साहब देखो ना, 20-30 हजार सैनिक मर गए, वे उसके नहीं है। मेरे अस्तित्व पर खतरा है। कोई अस्तित्व पर खतरा नहीं है। न तुमको जाति के दिख रहे हैं, न तुमको धर्म के दिख रहे हैं, न तुमको अपने देश के दिख रहे हैं। तुमको अपनी जाति का खतरा नहीं है, आपको नाक का खतरा है, इसलिए दूसरे देश पर बम पटक रहे हो। मेरे तुम्हें किसका खतरा है? अस्तित्व का खतरा है? कुछ नहीं, नाक का खतरा है। कुछ नहीं भाई। यानी क्या नाम है? गंगवाल जी, खतरा तो नहीं है। मित्र, जब भी खतरा आया गंगवाली राजकुमार भैया, व्यक्ति के अहंकार पर खतरा आता है, बाकी कहीं खतरा नहीं है। अहंकार हटा दो तो सब काम अच्छा बढ़िया चल रहा है। इसलिए मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, मुनियों को बुलाओ, पंचगण कराओ, विधान कराओ, लेकिन खतरा हटा के।
वो अहंकार को लेके तुमने सब काम कराए तो तुम्हें खतरा ही खतरा दिखता रहेगा। 24 घंटे खतरा दिखेगा कंगाल को, बोले मेरे अस्तित्व पर खतरा है। सामान्य हो जाओ, जो खतरा जिसके था उसे भी अपना मान लो तो खतरा समाप्त। ये अस्तित्व पर खतरा है। सारस्वत तो यही सोचता रहता भाई 24 घंटे मेरे अस्तित्व पर खतरा है। भाई किस पर खतरा है? 148 कर्म की जो प्रगतियां हैं उनमें से 148 कर्म की प्रगतियों में आपका सत्य कहां कहां पर है? 148 कर्म की प्रगतियां हैं, उन पर तुम्हारा अस्तित्व कहां कहां पर है? जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है तो खतरा किस पर है तुम्हारा? ओ हो, किस पर खतरा? आसमान जाति पर्याय पर खतरा है बेचारे का। बहुत कठिन है। अब मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं, जीवन भर भोजन त्याग कर दे व्यक्ति, वो सरल है, वो सरल है, लेकिन अपने अस्तित्व से परिचित हो जाए ये कठिन है। मैंने दूसरा शब्द बोला है, अपने अस्तित्व से। अब आराध्य सागर अपना अस्तित्व कहां पर है? जिसे अपनी अस्तित्व पर खतरा मार रहे हैं, ये आसमान जाति पर्याय विजाति पर अत्यंता भाव जिस पर है उस पर खतरा मार रहे हैं, जबकि अपने अस्तित्व पर खतरा कभी होता ही नहीं है। मेरे अस्तित्व पर कभी खतरा आएगा क्या? मेरे अस्तित्व पर कभी खतरा आएगा क्या? क्या मेरा चैतन्य प्रभु कभी जड़ बनेगा क्या? मेरा चैतन्य प्रभु कभी मेरे मित्र स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त पुद्गल होगा क्या? धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य आकाश काल पुद्गल बनेगा क्या? मेरे अस्तित्व पर कभी खतरा आता ही नहीं है, मेरे अहंकार पर खतरा आता है, इसलिए दुनिया रोती है। बालकों, यदि ये तुम कितने भाग्यवान जीव हो, श्वेत वस्त्र पहनते ही तुमको परमात्म प्रकाश सुनने को मिल रहा है, और यदि आपने ये प्रणाम श्वेत अपने रख लिए तो परमात्म प्रकाश सुनते ही नहीं रहोगे, परमात्म प्रकाश हो जाएगा। बहुत गहरे में सुनना पड़ेगा, बहुत गहरे में समझना पड़ेगा। कुछ नहीं है। महात्मा चिराग, तेरे अस्तित्व पर खतरा है। मेरा प्रभाव इस नगर में, उस नगर में, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में कुछ नहीं है। समझदार व्यक्ति ने कहीं सुन लिया तुम्हारे मुख से मेरे अस्तित्व पर खतरा है, तो हम जैसा आदमी कहेगा ये भेष बनाए तुम्हें सालों सालों निकल गए, पर तुमने अस्तित्व को ही नहीं समझ पाए हो। कैसा है पर खतरा को अस्तित्व का खतरा बोल रहे हो। मधुर भाषण, मधुर भाषण, मधुर भाषण, मधुर प्रेम दिखाना सरल है, लेकिन निज आत्मा के प्रति मधुर भाव होना कठिन है। क्या हो गया आप सबको? समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये सत्य है, मेरी बातें सुनोगे तुम्हारे अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। मतलब जो तुम करना चाहते हो उस पर खतरा है। सुब्रत सर एक महात्मा जी तो हमसे स्पष्ट बोल गए, बोले हम आपका समय सार नहीं पढ़ेंगे, समय देशना नहीं पढ़ेंगे। नहीं, क्यों, क्या हो गया? बोले मेरे अस्तित्व पर खतरा है। मतलब बोले जो कुछ मैं जगत में करना चाहता हूं वो कर ही नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे पढ़ना ही नहीं है। जो मित्र दीवारें खड़ी करना चाहेगा वो समय सार क्यों पड़ेगा?
जो छत ढलवाना चाहेगा वो समय सार क्यों पड़ेगा? समय सार में छत ढलने की और दीवार खड़ी करने की कोई विद्या नहीं है। समय सार में तो कर्मों की दीवार हटाने की विद्या लिखी हुई है। अब अनुराग क्यों पड़ेगा ये भाई वैभव? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बहुत बड़े पंडित जी थे, बोले आपके प्रवचन सुनने से मुझे हीन भावना आती है। स्पष्ट बोला, बोले हीन भावना आती है, आप ऐसी बातें करते, हीन भावना। मैंने क्यों? अरे उसके अब्रह्म भाव का खतरा है ना, परिग्रेप का खतरा है ना उसके ऊपर। क्योंकि मैं चर्या की बात करूंगा, चारित्र की बात करूंगा, वो असंयम के गुटके खा करके मेरे मित्र ऊंची ऊंची बातें करने वाले लोग, उनके असंयम पर खतरा है संयमियों को देख करके। परंतु हे निर्गंथो, मगर नैनियों को देखने से तुम्हारे चारित्र पर खतरा है। जहां से हृदय मन बसई, मालूम पुण्य सारी क्या सो, मेरा नाम ना ले लेते। जहां से हृदय मन बसई सर्वार्थ। ये काली विचित्र चोटियों की बात नहीं चल रही है बेटा। श्रृंगार वैराग तरंगिणी नाम का ग्रंथ है। श्रृंगार वैराग तरंगिणी ग्रंथ का नाम सुनना ध्यान से। श्रृंगार वैराग तरंगिणी नाम का ग्रंथ है। उसमें लिखा है, माता तुम बुरा नहीं माने, मैं सबको समझा रहा हूं, अब जो है सो स्वयं। एक नागिन होती, नागिन, उसके दो जिब्बाएं होती हैं। आपने देखा कभी? ऐसे लिप्तवादी रहती है, उसके नागिन के मुख में दो जिब्बाएं काली काली रहती है। ऐसे मित्र उसके मुख सामने जिब्बाएं होती हैं, और मृग नैनियों के पीछे दो चोटियों की जिब्बाएं होती। अब जो दो दो चोटियां जिसके लटक रही है, और उनमें जो चिपक रहा है, वो ये मान के चलना वो नागिन के मुख में हाथ डाल रहा है। ओहो हो, जा सुरसी मन बसी। आपको किसी को बुरा लग रहा हो तो मेरे से मत मिलना, ये आचार्य योगेंद्र देव स्वामी से मिलना। इनने लिख के रखा है, वो मैं बाँच रहा हूं। जहां से रच्ची मन बसई। गंगवाल जी, ओ भाई कासिलवाल जी, जहां से रच्ची मन बसई, तासन ब्रह्म विचार। उसके ब्रह्म का विचार नहीं होता है। एक में केम समंत बड़ हेवस। एक म्यान में, एक कोस में दो तलवारें नहीं रहती हैं। इसलिए जिसो यस पुरुष से हृणक्षी, जिस पुरुष के हृणक्षी रक्षी स्त्री ये बड़ी हृदय बसती, कितने अनर्थ हो जाते हैं भैया। सामने सागर इधर देखो ना, कितने अनर्थ हो जाते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं राग के बस, भोग तो नहीं है पर राग है। उस परे के भोग के लिए निज में राग उत्पन्न करके मेरे मित्र दो जीव व्यर्थ में विसंवाद को प्राप्त होकर के अपनी कीर्ति और अपने सम्मान पर आग लगा रहे हैं। कुछ ऐसे जीव हैं, किसी ज्ञानी ने कहा, किसी ज्ञानी ने कहा, मित्र इनको क्यों बिठाएं आप? बोले अच्छा, एक व्यक्ति को गैस का रोग था। यही रायपुर की मैं घटना आपको बताऊं, यही रायपुर में एक व्यक्ति को गैस का रोग था। अब मालूम वो महावीर काला है दुर्ग वाले, समझिए ना, महावीर काला दुर्ग। वो उनकी चर्या कराने आए तो कामटी के एक वैद्य आए। उन्होंने कहा कि भाई आप अनार का रस मत पीना। उन जीव ने ऐसी सेटिंग की, जैसे सुब्रत सागर वैद्य आए और वैद्य ने बोला हमसे, बोले महाराज जी इनका मैं आज रोग ठीक करके दिखाऊंगा। रोग मैं ठीक करो, ठीक। बोले अब जब आहार करेंगे मैं जाऊंगा। और जैसे ही वैद्य जी सामने पहुंचे, उन्होंने 2 लोटे अनार के रस की सेटिंग करके रखी, और जैसे ही वो बड़े बड़े अनार भी रखवा लिए सामने। बोले वैद्य जी आज तुम ऐसे दिखा देना।
और उसी समय तुम लोटे में रस देना हमारे लिए। वैद्य को चिढ़ाने के लिए उन्होंने जान करके 2 लोटे अनार का रस पी लिया। अब चिढ़ा रहे थे वैद्य को, बोले तुम करो मना, हम पीते हैं। तो वैद्य मालूम हमसे क्या बोलते, बोले महाराज जी, जिस जीव को स्वयं मरने का डर नहीं है, अब वैद्य की जरूरत क्या है, बेचारे ऐसे करके वापस लौट आए। ऐसे ही कुछ ऐसे जीव हैं जिनको सत्य मार्ग दिखाओ, वे जान के वही करते मिलेंगे और आपसे आपको और भड़काने के लिए बोलेंगे, तो हाँ भाई मैं ऐसा करता हूँ। अभी दूर बिठाते थे, अब थाली पकड़ के और बिठा लेंगे पास में। लो हम भगवान के संस्कार करें, तुम थाली पकड़ के खड़े हो जाओ। मित्र, ये सब क्या है? जिसको यश का डर, अपयश का डर नहीं है, उसको मृत भगवान पर श्रद्धा नहीं है। चिराग बेटा समझो मैं क्या कह रहा हूं। स्वयं की बहन भी क्यों ना हो, स्वयं की सगी बहन, बेटा उससे भी एकांत में बात नहीं करने का। तुम सियाने बड़े बच्चे हो चुके हो, स्वयं की मां भी क्यों ना हो, एकांत में बात मत करना। बोले क्यों? पिता को शंका हो सकती है। ये कलयुग है, कलयुग। वो कलयुग मत कहिए, त्रैकालिक वासना युग। इतिहास साक्षी है। इसलिए ऐसा मत बोले इन्होंने मना किया मैं ऐसा ही करके रखूंगा। ठीक बेटा, मेरा क्या जा रहा है? तुमको अपने चारित्र का डर नहीं, अपने यश का डर नहीं, कुल कलंक का डर नहीं। आगम में तो लिखा, कुरल काव्य में आपने सुबह पढ़ा था, कुलवान हो, शीलवान हो और यश से अपयश से भयभीत हो, ऐसा व्यक्ति मिले तो पैसा देकर भी उसे अपना मित्र बना लेना। जो यशवान हो, कुलवान हो, शीलवान हो, वो अपयश से डरता हो, ऐसा व्यक्ति पैसे देकर भी मिले तो उसे अपना मित्र बना लेना। पिन्ने ऐसा आदमी मिले उसे अपना मित्र बना लेना। पर निर्लज्ज पुरुष तुम्हें करोड़ों का पैसा भी दे तब भी उसका मित्र बन के मत रहना, बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना। सिद्धम रागियों के पास तो बैठने का ही नहीं। रागियों के पास बैठने का ही नहीं। आग के पास बैठेगा सौरभ भाई तो वस्त्र जला के उठेगा, वो कीचड़ के पास बैठेगा तो मल छपा के आएगा। ऐसे ही असंयमियों के पास बैठेगा तो असंयम ही लेके आएगा। बराबर। धन्य भी योगेश्वर। तो एकत विभक्त चित ब्रह्म चैतन्य ज्ञान घन भगवान आत्मा का ध्यान करे सोहम सोहम। फिर ध्यान का विकल्प भी समाप्त हो गया। ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प जहां शून्य हो चुका है। न नाम ध्येय, न स्थापना ध्येय, न द्रव्य ध्येय, न काल देव, न भाव ध्येय। मेरे मित्र, एक कोई भी ध्येय नहीं, मात निज भाव ध्येय में लीन है। वे ही नियत भगवान है, नियत भगवान है। इसलिए यस्य पुरुषस्य हिरक्षी हृणयक्षी स्त्री ही बढ़ई हृदय बस्ती क्रिया अध्यारा। इसमें क्रिया का अध्यार। तस्य नैव अस्ति, उसके नहीं है। कुसु ब्रह्म शब्द वाच्यो निज परमात्मा। यहां ब्रह्म शब्द का वाची निज परमात्मा। विहार ए विचार्यम तुम हे प्रभाकर भट्ट। ब्रह्मदेव सूर्य अथवा योगे देशों में कह रहे हैं अपने शिष्य से, हे प्रभाकर भट्ट, समझ जो ब्रह्म शब्दवाची निज आत्मा है उसके प्रति जिसकी रुचि है वही व्यक्ति
मृग नैनियों से दूर रह पाएगा। मां, एक प्रश्न करूं आप लोगों से। एक मणिमयी प्रतिमा है, सुंदर मणिमयी प्रतिमा। वो मणिमयी प्रतिमा का आपके निकलने से सामने से धक्का लग जाए और मूर्ति टूट जाए तो अच्छा होगा ना? शीघ्र बोलो, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा होगा ना? सभी माता बहनों से सबसे पूछ रहा हूं, विवाहिता विवाहिता सबसे पूछ रहा हूं। एक मणिमय प्रतिमा है अरहंत देव की, वो आप वहां से निकले, आपका धक्का लग गया, भगवान की मूर्ति टूट गई, अच्छा हुआ ना? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। मां, अरहंत देव की प्रतिमा मणित की थी, मोती की थी, पाथन की थी। उसके टूटने पर निदत्ति निकाचित जैसे कर्म का बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। कनकोदरी नाम की रानी ने 22 घड़ी के लिए अरहंत की प्रतिमा छिपा दी थी। अंजना की अवस्था में 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ गया। सत्य है। हे मां, यदि अरहंत की प्रतिमा किसी से टूट जाए, छुप जाए तो पाप का बंद होता है। ये दिगंबर मुनि अरहंत की मुद्रा है। तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे उनके पास आने जाने से उनके चित्त में धक्का लग जाए और मुनि के भाव गिर जाएं तो तुम्हें कौन सा पाप का बंध होगा? किंचित भी अपने पास विवेक है, चाहे युवा मुनि हो चाहे वृद्ध हो, नमोस्तु करो, प्रणाम करो, आहार दो, प्रवचन सुनो, सीधे घर जाओ। उनकी सामायिक का समय और आप बैठे हो, एक मुनि की मूर्ति को खंडित कर रहे आप सब। सामायिक का काल है और आप जाकर वहां बैठे हो। बहनों सुनो ध्यान से, आप अरहंत की मूर्ति का टुकड़े कर रहे हो, सिर काट रहे हो उसका। निर्गंत मुद्रा में 12 बज चुके हैं, 1 बज रहा है, कमरे में बैठे हैं आप। ये पाप प्रक्षालन नहीं है, ये पाप बंद है। ये विवेक होना चाहिए, जीव को विवेक होना चाहिए। है अरहंत की प्रतिमा, उसके ऊपर तो मात्र संस्कार किए गए हैं। ये मुर्दा तो भाव जिन हैं, साक्षात जिन हैं। अपने निमित्त से किसी की साधना बिघ्न नहीं आना चाहिए। सही कहा? अब बोलो ना दूर से, सही कहा? तो कल से पालन होगा, आज से ही। बहुत बढ़िया। रायपुर में कि दुर्ग में भी, छत्तीसगढ़ में कि बिहार में भी? ठीक है, अब मैं देखूंगा। हो बराबर सरवार सागर, बिल्कुल सही है, 100% सही है तन सागर जी। जहां से रक्षी मन वही प्रणीत, बराबर ऐसा ही है बेटा। अरहंत की प्रतिमा टूटने से पाप का बंध हो सकता है, तो हमारे निमित्त से मुनि का मन मचल जाए, अपयश फैल जाए, तो मित्र तुमको कितना बड़ा घोर पाप का बंध होगा। ये जाज्वल्यमान श्रवण संस्कृति चमकना चाहिए। किसी का चेहरा उतारने की नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे चेहरे खुश रहें सदियों सदियों तक, इसलिए समझा रहा। ब्रह्म शब्द वाच्य निज परमात्मा विचार। हे प्रभाकर भट्ट, हे प्रभाकर भट्ट, ऐसा लिखा है यहां पर। हे सरवार सागर आचार्य अत्र अर्थे दृष्टांत महा। दृष्टांत कह रहे, कैसे? केम, कैसे? क्या मैंने कैसे? एकस्मिन कथम समन्ति,
एक में कैसे समाविष्ट हो, सम्यक माते सम्यक अवकाशम, समीचीन रूप से अवकाश को प्राप्त हो, लभते शट बस्ट वड यानी वत्स, हे वत्स बेखंड दो खड़गो असी, दो तलवारें एक म्यान में, दो तलवारें कैसे हो सकती हैं। तुम्हारी विषय बहुत सुंदर है, आप तो लिखो विचित्र बातों में दो तलवारें हैं बस, और छोड़ दो। क्या दो तलवारें, एक ही म्यान में दो तलवारें, तो कोई देख भाई दो तलवारें क्या है, दो तलवारें हैं बस, और छोड़ दो। तो सुनिएगा भाई क्या दो तलवारें हैं, दो तलवारें ये है विषय भोग वो आत्म योग, ये दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती एक म्यान में। योगी का योगाचार और भोगी की भोग वृत्ति दो एक साथ कैसे हो सकती है। दो खड़गु असी कादिकण होते पड़ियारी प्रतिकारे, को शब्द वाचती को शब्द वाची, तथा ही वीत्राग निर्विकल्प परम समाधि संजात, वीत्राग निर्विकल्प परम समाधि सिक्त अनाकुलत लक्षण, जहां पर आकुलता रहित अनाकुलित लक्षण परमानंद सुखामृत, परम रूपी है अमृत, ऐसे सुख रूपी अमृत के प्रतिबंधक है। जो परम अमृतभूत आनंद है उसका प्रतिबंधकार है। आकुलतोत्पाद कई, आकुलता को उत्पन्न करने वाले महात्मा यशोधर जी तुम्हारे बगल में संजत बैठे हैं, उनसे मिलो ना जरा, वो तो बेचारे छोड़ के आए, पर छूट के रहना भाई। तथा ही आकुलोत्पाद कई, आकुलता को उत्पन्न करने वाली, आकुलता को उत्पन्न करने वाली जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होगी, मित्र 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठने देगी। अब विश्वास मानो, पुराण ग्रंथ पढ़ो, पढ़ना चाहिए, पुराण शास्त्र पढ़ो, और सरस्वती पुराण पढ़ करके फिर देखो एक जीव के प्रति कितने भवों तक लड़े, एक स्त्री के पीछे 2 पुरुष लड़े, भव भव में लड़े। ऐसे मालूम आज लोक में दिखाई देता है, सर्वत्र दिखाई देता है। बोले कहां गया मित्र, मित्र एक ने मार दिया, सुब्र साहिब कल की घटना है, एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को मार दिया, अपने भाई के साथ पिता के साथ मिलकर के एक लड़की को मार दिया, टुकड़े कर दिए। जब पकड़े के लिए पुलिस ने से पूछा कि क्यों किया, बोले जिस लड़के से मेरी प्रीति थी उसी से इसकी प्रीति हो गई जी, इसे मैं कैसे दे सकती थी, इसे मैं कैसे देख सकती हूं। और ऐसा कह करके एक लड़के के पीछे उसने एक लड़की को दूसरी लड़की को मार दिया। ये घटना प्राय करके होती ही रहती है संसार में, शास्त्रों में लिखी है तो तुम पढ़ लेते हो। अब क्या शास्त्रों में लिखी जो पढ़ रहे, तो रोज हो रही है। कोई फांसी लगा रहे हैं, कोई लटक रहे हैं, किसके पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे। माताओं ज्ञानियों, बालक बालिकाओं को जन्म दिया है तो संस्कार भी दो। चेहरे देख के ना जाएं, जिन धर्म देख के जाएं। हर किसी के घर ना चली जाए, हर किसी घर ना चली जाए। संस्कृति और धर्म की रक्षा करना है तो आपको बेटा बेटियों पर ध्यान रखना पड़ेगा, किसके साथ जा रही है। अपने कुल में रहो, कुल में रहो, धर्म की रक्षा करो। ऋषभ मेरा चेहरा क्यों देखते, मित्र ये बातें आपको कहना चाहिए ना। टुकड़े कर दिए एक लड़की के, वो टुकड़े कर दिए।
और मालूम फिर सुब्रसागर दूसरे एक जैन बालिका एक अजैन के साथ चली गई। उसने मालूम उसको टुकड़े टुकड़े करके और सूटकेस में भर करके नदी में फेंक दिया। ये क्या हो रहा है सब? इसलिए एक दिन का चेहरा देख करके किसी से मत प्रभावित हो। इन बेटियों को समझना पड़ेगा, इन बेटियों को समझना पड़ेगा कि बेटा मत चेहरा दे के भागो किसी के साथ। जिन धर्म देखो, जिन शासन देखो, अपना जीवन देखो। समझे बालकों? मुनिराज को प्रगान करते हुए मुस्कुरा करके, इस मुस्कुराहट को जीवन भर रखना है तो अपने सील को बचा के रखना। ना हो शादी तो साधु तो बन सकते हो, परंतु ऐसी शादी कैसी जो साधुओं से दूर कर दे। सोनीपुत्र बराबर आदेश सुन रहा कि नहीं भाई? चिराग, बालक, सब सुनते रहना, सुनते ही मत रहना, समझ भी लेना। अच्छा है, बहुत बढ़िया धुआ आया। स्त्री रूप अवलोकन। और सुनिए, प्रणव सागरी मालूम है ना? हाव भाव विलास विभ्रम। हाव भाव विभ्रम विलास, ये चार बातें सुनिए ध्यान से। इन चार में जीव नष्ट हो रहा है। कैसे? स्त्री रूप अवलोकन चित्त आदि समुत्पन्न, स्त्री रूप का अवलोकन चित्त आदि समुत्पन्न। हाव भाव विभ्रम विलास विकल्प जाली मूर्छते। हाव भाव विकल्प विभ्रम विकल्प जाल से मूर्छित हुआ, बस्ती रंजते प्रणते। मालूम चला ज्ञानी विपुल, देख बेटा, सामाय करने में सो जाए, फिर रात्रि के 12 बजे तक मोबाइल नींद ना आने दे। फिर पूछो सौरभ कहाँ गया मोटा? सुन भाई रवि इधर देख, यदि मोबाइल लिए बैठे व्यक्ति और रात्रि के 12 बज रहे, 3 बज रहे हैं, ऐसे स्वाध्याय कर लेता जीव तो कितना बड़ा ज्ञानी बन जाए। हार्दिक बाबू कहाँ है? मैं शादी नहीं कराऊंगा लेकिन नारी नहीं छोड़ूंगा। ज्ञानी ऐसे में मोबाइल नहीं रखूंगा पर दूसरे के मोबाइल को छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते बेटा, उनसे बच के रहना। जो स्वयं के पास तो नहीं है, ओहो, उनका जीवन उस सांड वाले बैल जैसा है कि खेती करता बिल्कुल नहीं है, कोई ज्वारी सिर पर नहीं रखता, पर एक भी खेत का धान छोड़ता नहीं है, मोटा कहां योग्य सागर बराबर। जो सांड रहता है बिल्कुल खेती नहीं करता, ज्वारी उसके कंधे पे आती नहीं है, लेकिन हर किसान के खेत में जाकर खाता है वो, बराबर। ऐसे ही सांड जैसे लोग होते हैं, शादी करते नहीं है और ब्रह्मचारी होते नहीं है, उनका जीवन सांड जैसा होता है। मोबाइल रखते नहीं है, मोबाइल का प्रयोग करना छोड़ते नहीं है, उनका जीवन ऐसे ही भी नहीं। बेटा ध्यान रखना, अपन को ऐसे काम नहीं करना है। ओहो, कठिन है, कठिन है। अब से एक जीव को तो शर्म आना चाहिए, शर्म। ओहो हो, शर्म आना चाहिए।
जिसके पास आशी लज्जा होगी वही अपना जीवन पार कर पाएगा। निखिल, जिसके पास लज्जा होगी वही जीवन पार कर पाएगा, और लज्जा होगी भट्टारक तो ही पार कर। अन्यथा झाड़ियों में खड़ा खड़ा यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, कहाँ से खींचे। मार्ग बहुत कठिन है। बगल में बिठा लो सामने से अगर किसी को, चलो चालू हो जाओ। लज्जा नष्ट हो चुकी है। मतलब ये भी लज्जा नहीं कि गुरु के पास बैठे कि क्लास में बैठे, शुरू हो जा भाई। ओहो, देखो फायदा कुछ नहीं है, घाटे ही घाटा है। कितनी रहस्यमयी बात कर रहे हैं। हाव भाव विभ्रम विलास, इस प्रकार से विभ्रम विलास मूर्छते, इनसे मूर्छित रंजते परिणते, रंजित हुआ परिणत हुआ चित्ते ले चित्ते कथ कत्वेस्कन प्रतिहारे। कैसे? खड़ग द्वय वत, दो खड़ग के समान परम ब्रह्म शब्दवाच्यम निशुद्धात्मा यथा अवकाशम लवते। जैसे दो खड़ग एक साथ नहीं रह सकती एक म्यान में, ऐसे शुद्धात्मा का अवकाश नहीं होता है। कथम अविधि भावार्था, ऐसा कैसे भावार्थ? हाव भाव विभ्रम लक्षणम कथ्यते।